आज आपको एक ऐसे स्थान पर लेके आया हूँ जहाँ आप ऐतिहासिकता और धर्म दोनों का मिश्रण देख सकते हैं। जय हो, विनीत जय हो में आपका स्वागत है। साथियों, आपको सामने कुछ दिखाई दे रही होंगी ये मूर्तियां जैसी। जब आप इनका चेहरा देखेंगे तो आपको लगेगा प्राचीन काल के किसी ऋषि मुनि की ये मूर्ति है। देख पा रहे होंगे उसे। वास्तव में आज हम आपको एक ऐसे स्थान पर ले आए हैं जिसके बारे में जानकर निश्चित रूप से आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा, अपने इतिहास के बारे में जान पाएंगे। जी हाँ, महाभारत तो आपने सुना और देखा ही है, टीवी पर बहुत चला 90 के दशक में। वास्तव में महाभारत में आपने अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सबको देखा। उसके आगे की कहानी सुनने का मन करता है। साथियों, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र थे, नाम सुना होगा, राजा परीक्षित। भागवत भी सुनते होंगे तो परीक्षित तो आपने सुना ही होगा। राजा परीक्षित एक श्राप से ग्रसित हो गए। श्राप श्रृंगी ऋषि ने दे दिया। हुआ ये था कि राजा परीक्षित शिकार पर गए और रास्ते में पानी की बहुत ज्यादा प्यास लगी। प्यास के कारण वो समीक ऋषि के यहां पहुंच गए। वो ध्यान में थे। समीक ऋषि को ध्यान में पाकर उन्होंने सोचा कि शायद ये हमारी बात इसलिए नहीं सुन रहा है कि ध्यान का नाटक चल रहा है। कथानकों में यह भी कहा गया है कि राजा परीक्षित के सर पर जो मुकुट था उसमें कलयुग का पदार्पण हो चुका था। समीक के ऋषि पुत्र श्रृंगी वापस आए। उन्हें यह बात पता चली और उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु सांप के काटने से होगी। सांप ही क्यों? क्योंकि जोश में राजा परीक्षित ने एक मरे हुए सांप को ऋषि समीक के गले में डाल दिया था। यहां से शुरुआत होती है इस स्थान के इतिहास की। जी हां, राजा परीक्षित की मौत होती है तक्षक के काटने से। जब यह जानकारी राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को प्राप्त हुई तो उन्हें बहुत आक्रोश आया और यह तय किया कि अब एक भी सांप इस दुनिया में जीवित नहीं रहेगा। उन्होंने एक सर्प यज्ञ करवाया और अब आप जाने कि वो सर्प यज्ञ यही हुआ था, यही यज्ञ स्थली थी। ये जो फोटोज आपको दिखाई दे रही थी, ये जो मूर्तियां बनी हुई हैं, वास्तव में ये मूर्तियों से अब आप जुड़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि ये मूर्तियां हैं किन लोगों की। ये वो स्थान है, आप जरा देखें, ये वो स्थान है जहां ऋषि लोग बैठे, उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं। काफी प्राचीन स्थान है। आप आगे देख पाएंगे, यहां एक ऋषिवर की मूर्ति बनी हुई है। वास्तविकता यह है कि ये सब आज उन्हीं राजा जन्मेजय द्वारा किए गए यज्ञ के कुछ बचे हुए थोड़े बहुत तंतु हैं। इन प्रमाणों को यदि ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा कि ये मूर्तियां, ये पत्थर की मूर्तियां ऐसे ही हवाई नहीं बनाई गई हैं। जब सर्प यज्ञ किया गया तो ऋषि मुनि ऋत्विज मंत्रोच्चार करने लगे और सांपों में भय व्याप्त होने लगा। सभी सर्प एक दूसरे से लिपटते चिपटते यज्ञ आहुति कुंड में गिरने लगे। कोई कोई सर्प बहुत लंबे व कोई बहुत छोटे सर्प स्वतः यहाँ आके यज्ञ की प्रज्वलित आग में समाने लगे। सांपों के जलने की आवाज और उनके मांस के जलने की दुर्गंध वातावरण को दूषित करने लगी। ऋषियों द्वारा
सर्पों का नाम ले लेकर यज्ञ किया जाने लगा। सर्पों के मेद की धाराएं बहने लगी। सर्पों की चिल्लाहट से आसमान गूंजने लगा। तब तक्षक ने अत्यधिक भय के कारण इंद्र की शरण ली। इंद्र को प्रसन्न करके अपनी सुरक्षा की भीख मांगने लगा। इंद्र ने कहा कि तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने भगवान ब्रह्मा से तुम्हें बचाने का वर प्राप्त कर लिया है। जन्मेजय के इस यज्ञ में अब तक अधिकांश सर्प जल चुके थे और बहुत कम सर्प बचे थे। यह सब देखकर वासुकी नाग को बड़ा कष्ट हुआ। उसने अपनी बहन जगतकारु से कहा कि बहन, अब हमें बचाना सिर्फ तुम्हारे बस में है। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से तुम्हारा पुत्र आस्तिक इस सर्प यज्ञ को बंद करवा सकता है। तुम अपने पुत्र से कहो। यह सुनकर जगतकारु ने अपने पुत्र आस्तिक को सर्प यज्ञ रोकने के लिए प्रेरित किया। आस्तिक यज्ञशाला पहुंचे तो देखा कि अत्यधिक तेजवान ऋषियों से यज्ञशाला भरी हुई है। द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। आस्तिक ने वहीं खड़े होकर यज्ञ भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। उनके द्वारा यज्ञ स्तुति सुनकर जन्मेजय ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दे दी। अंदर जाकर आस्तिक ने अपनी स्तुति को और तीव्र कर दिया। उनकी स्तुति सुनकर राजा, ऋषि, ऋत्विज और अग्नि सभी प्रसन्न हो गए। सबके मनोभाव देखकर राजा ने कहा कि मैं इस बालक की विद्वत्ता देखकर प्रसन्न हूं और इसे वर देना चाहता हूं। आप सब लोग अपनी राय दें। सभी ने मिलकर कहा कि आप इसे मुंह मांगी वस्तु दे सकते हैं। जन्मेजय ने कहा कि तब तक आप लोग कुछ ऐसा कीजिए कि तक्षक इस अग्निकुंड में भस्म हो जाए। ऋषियों ने कहा कि अग्निदेव का कहना है कि तक्षक इंद्र के शरणागत हो गया है और इंद्र ने उसे अभय दान भी दे दिया है। राजा ने कहा कि आप लोग ऐसे मंत्र का प्रयोग करिए जिससे इंद्र के साथ तक्षक भस्म हो जाए। जन्मेजय की बात सुनकर होता ने आहुति डाली और आसमान में इंद्र और तक्षक आते दिखाई देने लगे। इंद्र ने यज्ञ को देखकर वहां से भागना ही श्रेयस्कर समझा। तक्षक धीरे धीरे अग्निकुंड की तरफ बढ़ने लगा। तभी ऋषियों ने कहा कि हे राजन, आपका कार्य सही हो रहा है। अब आप इस ब्राह्मण को वर दे दीजिए। जन्मेजय ने ब्राह्मण से कहा कि तुम्हारी योग्यता देखकर मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें कठिन से कठिन वर दे दूंगा। मांगो, क्या मांगते हो? तुम्हारे जैसे सत्पात्र को कुछ भी देना मेरा सौभाग्य होगा। इसी बीच तक्षक अग्निकुंड में गिरने को हुआ तो आस्तिक ने कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, जिससे वह पृथ्वी और आसमान के मध्य ही लटक गया। आस्तिक ने राजा जन्मेजय से कहा कि आप मुझे यही वर दे दीजिए कि यह यज्ञ बंद हो जाए और इसमें गिरते हुए सर्प बच जाएं। राजा ने थोड़ा रुष्ट होते हुए कहा, समर्थ ब्राह्मण, तुम सोना, चांदी, गौ और अन्य वस्तुएं इच्छानुसार ले लो, क्योंकि मैं चाहता हूं यह यज्ञ चलता रहे। आस्तिक ने कहा, अपने मातृकुल के कल्याण के लिए मैं चाहता हूं कि यह यज्ञ बंद हो जाए। मुझे स्वर्ण, चांदी या गोधन नहीं चाहिए। सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा कि ब्राह्मण को उसकी आकांक्षा के अनुसार वर मिलना ही चाहिए। सभासदों के बार बार कहने पर जन्मेजय ने कहा कि ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण हो, यह यज्ञ बंद हो। ऐसा सुनते ही सब लोग आनंद प्रकट करने लगे। यज्ञ समाप्ति के बाद आस्तिक को सब प्रकार से प्रसन्न करके विदा किया गया और इस प्रकार तक्षक जीवित बच गया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हो।